पढ़ेगा इमाम अहमद रजा, ये किसी बिदअती का नाम नहीं है, ये किसी खुराफाती का नाम नहीं है, बल्कि ये नबी के आशिक़ सादिक का नाम है जो इसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। तो ये आला हज़रत अज़ीमुल बरकत। अब हम सामीन की, हम सुन्नियों की जिम्मेदारी बनती है हम अपने इमाम का सही मैसेज लोगों तक पहुंचाए, सही पैगाम लोगों तक पहुंचाए। मुफ्ती साहब मौजूद हैं, एक बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, माजरत के साथ, ऐसा होता है अक्सर। एक मस्जिद से एक इमाम साहब को निकाल दिया गया, तकरीबन 23-24 साल उन्होंने इमामत की, बूढ़े हो गए, जवानी में ज्वाइन किया था, बूढ़े हो गए, उनको निकाल दिया गया। मुझसे आगे आप जुमा बयान करते, तो मैंने कहा क्यों इमाम साहब नहीं है क्या? तो साथियों ने बताया कि जो मस्जिद के ट्रस्टी वगैरह थे, उन्होंने कहा आप आइए तो हम बताते हैं आपको। मैं गया, मैंने मुलाकात की और मैंने कहा कि इमाम साहब कहाँ हैं, शायद बीमार हो या गांव गए हो, इसलिए मुझे जुमा में बयान के लिए बुलाए। तो उन लोगों ने कहा नहीं, हमने इमाम साहब को निकाल दिया। मैंने कहा वो क्यों भला, वो क्यों? तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब 23 साल हो गए, हर जुमा सिर्फ आला हजरत ही पर बयान करते हैं। 11वीं शरीफ का मौका तो भी आला हजरत, 12वीं शरीफ का मौका तब भी आला हजरत, मुहर्रम का महीना तब भी आला हजरत। वो आला हजरत के अलावा और कुछ बोलते ही नहीं कभी भी। तो मैंने कहा फिर उनकी सलाहियत, उनका इल्म ऐसा होगा कि हमेशा वो आला हजरत पर बोलते होंगे। तो उन लोगों ने बताया मस्जिद के ट्रस्टियान वगैरह कि नहीं, हम तो वही बातें 23-24 साल से सुन सुन के तंग आ गए, यहां तक कि हमारी मस्जिद में नमाजियों ने कम आना शुरू कर दिया है। पढ़ा लिखा तबका तो यहाँ आता ही नहीं है, क्योंकि इमाम साहब कुछ और बात करते ही नहीं है। कभी नमाज की बात नहीं, कभी इश्क़ रसूल की बात नहीं, कभी बिदअत की बात नहीं, कभी माँ बाप की बात नहीं, कभी कुछ नहीं, सिर्फ आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत। और वो भी आला हज़रत पर गुफ्तगू करते तो मुबालगे से काम लेते, कई बातें ऐसी बोल जाते जो हमने कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं। इसलिए लोगों ने बदजन होकर कहा कि इनको निकाल दो यहाँ से, तो मजबूरन हमको उनको निकालना पड़ा। अब आप सोचें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आला हज़रत के बारे में हमसे ज्यादा सुनने के बाद बदजन हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा इस बात का भी ख्याल रखें, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम बोले। जैसा मैंने शुरू किया था तमीद में, मैंने कहा था ना मुबालगे से काम लेना है, ना हमें अपनी तरफ से सुर्खाब के पर लगाना है, ना झूठी करामात बयान करना है। हकीकत सिर्फ बयान कर दो, उनकी तालीमात, उनकी खिदमात, उनकी सलाहियत, उनकी मेहनत, उनकी शब्बेदारी, उनका इश्क़ रसूल, सिर्फ यही बयान कर दो तो लोग खुद ब खुद मेरे इमाम से मोहब्बत करने लग जाएंगे। लेकिन हम वो करते नहीं है, हम वो करते नहीं। जिसे 110 से ज्यादा उलूम पर महारत हासिल हो, हम सिर्फ 2 उन्वान पर गुफ्तगू कि आला हज़रत ने ये नाते लिखी और आला हज़रत ने जिंदगी पर ये कुफ्र का फतवा बांटा। उन्होंने कहा उनके साथ खाओगे तो काफिर हो जाओगे, उनकी शादी में जाओगे तो काफिर हो जाओगे, बीमार हो गए अयादत को जाओगे काफिर हो जाओगे, उनसे रिश्ता नाता रखोगे तो काफिर हो जाओगे। जब सिर्फ यही 2 बातें होती हैं तो लोगों को लगता है, पढ़े लिखे तबके को लगता है इमाम अहमद रजा ने जिंदगी भर सिर्फ यही किया है। जबकि आप देखें मेरे इमाम ने ज्योग्राफी पर नहीं लिखा, अलजेब्रा पर नहीं लिखा, साइंस पर नहीं लिखा, मंतिक पर नहीं लिखा, फिक़ा पर नहीं लिखा, उसूल पर नहीं लिखा। मेरे इमाम ने कौन सा टॉपिक है जिस पर नहीं लिखा, बाकायदा मैंने नोट किया है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने 57 उलूम पर लिखा है, 110 उलूम से जायद पर आपको महारत हासिल है, 1000 से ज्यादा आपने किताबें लिखी हैं और तकरीबन 57 उलूम पर आपने किताबें लिखी हैं। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, किताबें लिखने का मतलब ये नहीं कि पॉकेट साइज में या छोटी छोटी बुकलेट है, नहीं, बल्कि आपने ऐसे जखीरे और कुरान व हदीस की रोशनी में, बुजुर्गान दीन के अक़वाल की रोशनी में आपने दलाइल के अंबार लगा दिए हैं। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, जिस उन्वान पर मेरे इमाम ने कलम उठाया है, फिर उस उन्वान का हक अदा कर दिया, फिर उसके बाद किसी के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही कि कोई उस पर लिख सके। ये इमाम अहमद रजा खान फाजली बरेलवी की खिदमात है। और आज हमारी जिम्मेदारी बनती है हम सही पैगाम लोगों तक पहुंचाएं और कोशिश करें हमारे मरने के बाद हमारी नस्लें भी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के गुलाम बनी रहें, उनकी आशिक बनी रहे। उसकी वजह कि जो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से मोहब्बत करेगा हकीकत में वही दीन और सुन्नियत पर होगा और उसी का खात्मा ईमान पर होगा। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदक़े हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियान गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप तमाम सामीन को और बिलखुसूस
मुफ्ती इरफान मिसबाही साहब क़िबला को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, रब तेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी आज की इस ऑनलाइन महफिल पाक को अल्लाह कबूल करके क़यामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का ज़रिया बनाए। जो लोग मैं इस वक्त जो लोग हमारे भाई हमारी बहनें कोरोना की वजह से या तो अपने घरों में आइसोलेट किए गए हैं, क्वारंटाइन में हैं, जो बिस्तरों पर हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। मैं आप तमाम से बिलखुसूस यूपी वालों से गुजारिश करूंगा कि अपना बहुत ख्याल रखें। पिछली मरतबा ये बीमारी बड़े बड़े शहरों में पहुंची थी, इस मरतबा गांव देहात में पहुंच चुकी है और रीज़न क्या है वो भी हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहरहाल आप तो जानते हैं, मैं तो यहाँ बैठे बैठे बोल भी सकता हूँ। यूपी के हालात तो ऐसे हैं कि जो बोलता है उसी पर तलवार गिरती है। तो आपके यहाँ तो बोलना भी आज की तारीख में बहुत बड़ा जुर्म हो चुका है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अपना ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें। ख़ास तौर पर घर के जो बुजुर्ग हजरात हैं जिनकी मेडिकल हिस्ट्री है, जिनको कोई बीमारी पहले से, उनका ज़्यादा ख्याल रखें। बच्चों का ख्याल रखें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला तमाम हमारे मरीज़ों को शिफा अता फरमाए, हमारे मरहूमीन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। थोड़ा सा वक्त मैंने ज़्यादा ले लिया, मैं फैज़ भाई से तो नहीं लेकिन मुफ्ती साहब क़िबला से माज़रत चाहता हूँ कि मुझे माफ़ फरमाए, मैंने आपका वक्त ले लिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, तमाम सामईन ने समाअत फरमाया और ये नौजवान नस्ल के लिए बहुत ही पैगाम हज़रत ने दिया। उम्मीद करते हैं तमाम व्यूअर्स इस पर अमल करेंगे। हज़रत हम सब की हरकत दुआ फरमाए, हम सबको मसलक आला हज़रत पर कायम रहने और मसलक आला हज़रत पर और दीन इलाही और जिसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों में बसा करके दीन हक पैगाम इलाही का काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम को दिया और हमारे प्रोग्राम को जीनत बख्शी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब दुआ में याद रखें मुझे। मैं इजाज़त चाहूँगा, चूँकि ऑनलाइन मीटिंग चल रही है तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक, जी जी। अस्सलाम वालेकुम। अब आइए, आप तमाम लोगों का इंतजार खत्म हुआ। अब हमारे और आपके बीच में शहर कानपुर और बाबुआ की वो अजीम शख्सियत हमारे बीच में जलवा अफरोज है, जिनसे मेरी मुराद जो है अल्लामा मुफ्ती इरफान मिसबाही साहब क़िबला उस्तादुल अली अहमद रज़िया मनाज़िर उलूम और एक खतीब इमाम मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे बीच में जलवा अफरोज है। अब आइए, हज़रत की गुफ्तगू होगी। तमाम सामईन से मेरी गुजारिश है कि बड़ी ही संजीदगी के साथ हज़रत की गुफ्तगू को समाअत फरमाएं। जी सर। खसूसियत के साथ हाफिज़ फैज़ रज़ा और मुबल्लिग़ इस्लाम जनाब सादिक़ रज़वी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम अक़ीदत और मोहब्बत के साथ फ़ख्र दारैन, शाफ़िए महशर, अहमद मुख्तार, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। शायर कहता है, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाक़ा रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाक़ा रज़ा का है। औरों ने लिखा है इल्म दीन पर बहुत, औरों ने लिखा है इल्म दीन पर बहुत, जो कुछ इस सदी में है तन्हा वो रज़ा का है।
جو کچھ اس صدی میں ہے تنہا وہ رضا کا ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ عزیزان محترم، آج یوم ولادت کا جشن امام عشق و محبت اعلی حضرت مجدد دین و ملت احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آن لائن پروگرام جناب حافظ فیض رضا کرتے ہیں۔ جشن یوم رضا بھی آج انہوں نے آن لائن کرنے کے لیے دعوت مسجد ابوبکر میں دی، یہ خادم حاضر ہو گیا۔ ابھی بہترین پیغام مبلغ دعوت اسلام سنی دعوت اسلامی جناب صادق رضوی صاحب نے بیان کیا اور بہت سے کفری عقائد کے سلسلے میں بیان کیا۔ آج 10 شوال المکرم بیت چکا، جس میں میرے امام اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ چونکہ اس دور میں بہت سے بزرگ ہستیاں گزری ہیں، بہت سے عظیم الشان اولیاء اللہ کے محبوب بندے گزرے ہیں، مگر جو عظیم شخصیت، جو عظیم ہستی اس دور کی تھی، اس صدی کی تھی، وہ امام عشق و محبت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ چونکہ امام عشق و محبت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام دیا، ایک ایسا پیغام دیا سچے عاشق رسول ہونے کا۔ چونکہ عاشق رسول تو بہت ہوتے ہیں، مگر عاشق رسول حقیقت میں اس صدی میں جو سچا پیغام دیا، سچا عشق رکھا، وہ امام عشق و محبت کی ذات بابرکات ہے۔ امام عشق و محبت کی پیدائش 10 شوال المکرم 1272 ہجری 18 جون 1854 میں 14 جون 1854 یا 82 میں آپ کی پیدائش قبیلہ افغان